हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। और आज से पहला सेट स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिक का। यूनिक पब्लिकेशन जो AEDO को फोकस करके बनाया गया है। तो AEDO एग्ज़ाम जो कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, BPSC कंडक्ट करने जा रही है इसे जनवरी में। तो इसके लिए ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने इसे देखा है कि काफ़ी बेहतरीन सेट है। तो इस सेक्शन में, इस कड़ी में हम लोग अभी GS देखेंगे। ठीक है, GS का टोटल 100% प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें मैथ एंड रीजनिंग का भी 100 प्रश्न है, जिसे अगले सेट में देखेंगे। और 70 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश, ये भी 100 नंबर का सेट है जो कि लैंग्वेज के श्रेणी में आता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं GS का फर्स्ट सेट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। और बात की जाए मौर्य साम्राज्य के, तो मौर्य राज का जो स्थापना हुआ वो किसके द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ये बात याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंडोक्रुटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो यह विभाजित है 15 अधिकरणों में। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और याद रखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो भी दिया था वो पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज्ञान देने का उपदेश श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज़्यादा बार उपदेश। ठीक है, और सबसे पहले उपदेश का बात किया जाए तो वो था सारनाथ। और उनका इंतकाल यानी महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो जगह का नाम आप बताएंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा जो शांति स्तूप है वो बिहार में कहाँ पे है। तो ये बिहार में मिलेगा आपको राजगीर में। राजगीर, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो याद रखेंगे ये चतुर्थ पीढ़ी का है। कब? चतुर्थ पीढ़ी का। 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था इस वृक्ष के नीचे। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। तो ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो बहुत फेमस क्वेश्चन, और ये कितनी बार रिपीटेड है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ये भले ही शरीर से बूढ़े थे, लेकिन ये अपने ताकत में बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर रहे हैं, जिनसे अंग्रेज हमेशा डरा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहता है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये थे जॉर्ज ऑरवेल, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। क्वेश्चन कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। यह कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वच्छता से हस्तांतरित करने का अधिकार देना। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले यह आयोजित की गई थी लखनऊ में। लखनऊ में याद रखें कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कौन थे? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
साउथ में पूछा जाए तो साउथ में किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इन्हें लाठी से मार मार के मार दिया गया था, ये लाठी खाकर मरे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची से थे। कहाँ से? रांची इनका कार्य क्षेत्र रहा है। रांची राजधानी मिलेगी आपको झारखंड की। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये थे, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो ये समय था 1926 से 1939 तक। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ बिछाई गई थी? ये थे लॉर्ड डलहौजी। 1948 से 1956 इनका कार्यकाल याद रखेंगे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। इसके बाद इस पद को स्थानांतरित करके वायसराय के रूप में देखा जाने लगा, वायसराय बोला जाने लगा, है ना। और प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? कैनिंग थे। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो 1911 में। और चालू कब हुआ था बंगाल विभाजन? बटा था 1905, याद रखेंगे। तो ये रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो इससे पहले सबसे प्रसिद्ध और पूर्व संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वे थे हमारे महानायक सुभाष चंद्र बोस। इन्हें नेताजी के नाम से बुलाते हैं। क्या? नेताजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो वे किए थे, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए वे इसे सहयोग किए थे। कांग्रेस के नरम और गरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी, माफ़ कीजिएगा, गरम दल नहीं, नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो उनकी ये पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन करना। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो वहाँ जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, और उसमें जनरल डायर ने इनोसेंट पीपल पे गोलियां चलाई और लोग मारे गए, जिनका बदला इंग्लैंड में जाकर कौन लिए थे? उधम सिंह। उन्हें गोली से मारा, उस अंग्रेज को, जनरल डायर को, उधम सिंह, याद रखेंगे नाम। 1940 का वो वर्ष था। ठीक है। क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय थे ये राजा राम मोहन राय। 1829 में, याद रखेंगे। सती प्रथा का अंत। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो प्रारंभ होने का समय था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड पे हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये खुदीराम बोस द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था जिसमें खुदीराम बोस ने यह काम को अंजाम दिया था, और 1908 का ये साल था। उन्हें फांसी पर लटकाया गया था कि नहीं, खुदीराम बोस को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये प्रभावती जी थी चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो उन्हें कैद रखा गया था बांकीपुर जेल, ये पटना में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। सुमिलित कीजिए। बारदोली आपको चौड़ी चौड़ा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, और बारदोली मिलेगा आपको गुजरात में। और बता दीजिए फटाफट इसे मिलाकर। और अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन तो दिया रखा है, तो ए का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4, और ए का हो जाएगा आपका 2 गुजरात में। ठीक है, और
यरवदा जेल था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, तो एक हो जाएगा। यरवदा जेल आपका हो गया महाराष्ट्र, तो यहाँ मिल जाएगा ये, और नोआखाली बच गया आपका बंगाल, बंगाल है ना। एक बार सही से मिला देते हैं। चौरी चौरा हो गया उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, बारदौली हो गया गुजरात और नोआखाली बंगाल, ठीक है। तो इसमें जब आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये परियोजना है गंडक परियोजना। इसे नारायणी के नाम से जानते हैं, त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, त्रिवेणी नहर भी है ना, इसी से निकले है त्रिवेणी नहर, गंडक परियोजना, याद रखेंगे। और ये गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है हाजीपुर और सोनपुर, ठीक है। पटना में जाके मिलती है ये, सोनपुर पहलेजा घाट के पास। आगे बढ़ जाते हैं। 35 नंबर, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई की भूमि का प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका 54.2% आंसर लगाएंगे और फैक्ट से आगे बढ़ेंगे। फटाफट यहाँ पे फट से देख लेते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, तो ये होता है लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। ग्रेट बैरियर रीफ जो है के समीप है, किसके समीप है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में है ये, है ना। ये प्रवाल भित्ति है जिससे मिलकर ये द्वीप बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में जब आ गए तो आपको पता होगा सिडनी का ओपेरा हाउस, ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से, अब तो खैर 8 आश्चर्य बोलेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात की वो जो अहमदाबाद की मूर्ति, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति यूनिटी, है ना, वो हो गया 8वां आश्चर्य है दुनिया का, 8वां आश्चर्य। तो ये ओपेरा हाउस भी एक 8 आश्चर्यों में से एक था, ओपेरा हाउस। और इंडिया में बात की जाए तो ताजमहल भी एक आश्चर्य है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिण गंगोत्री, तो ये स्थित है आपका अंटार्कटिका में। रेलवे का जो कहता है, रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, पटना के पास, याद रखेंगे हाजीपुर। केला के लिए फेमस है हाजीपुर, केला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में। यूरोप का एक पर्वत का श्रृंखला का नाम क्या है, तो ये आल्प्स। रॉकी का नाम याद रखिएगा, ये अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। एंडीज है, हिमालय नेपाल में है। सबसे ऊंची दुनिया की पर्वत श्रृंखला में हिमालय, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर था, लेकिन अब 50 मीटर, याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन, और दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन पूछा जाए तो अपने भारत में आरावली रेंज की संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये कब आया था, ये 1976, याद रखेंगे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है भाग भाई इसमें, तो महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसका आर्टिकल याद रखेंगे 76। आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो ये अधिनियम बनता है तब जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता हो, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 लगाएंगे और आगे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद से खाली हो, मतलब खाली हो, तो राष्ट्रपति पद पर कौन होता है, तो ये होंगे अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश जी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को, टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। और ये 8वीं अनुसूची में है ना, ये भी याद रखेंगे। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक परामर्शदात्री समिति होती है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा है सरकार का कुल व्यय जो है, पूंजी और राजस्व व्यय माइनस सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्ति प्लस
ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, किससे है इसका क्रांति का संबंध? तो ये उपरोक्त सभी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। हरित क्रांति श्वेत क्रांति है दूध से, नीली क्रांति है आपका बताएंगे, और हरित क्रांति है फलों से, साग सब्जी है, गेहूं हो गया। सबसे ज़्यादा गेहूं पे इसका असर आया था हरित क्रांति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर है, क्या है शिशु मृत्यु दर इसका? झारखंड से अधिक है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 69 तक अवकाश का समय है। बाकी इसमें सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वृद्धि, और ये पंचवर्षीय योजना का नाम ही है नीति आयोग। इसे बदला गया इस नीति आयोग के रूप में, जिसे 2015 में इसका नामकरण बदल दिया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध क्या है? तो इसका संबंध है बिक्री कर से। भारतीय जीवन निगम बीमा का स्थापना हुआ था 1956 में। आगे बढ़ जाते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है माफ़ कीजिएगा, वित्त मंत्री का नहीं होगा भाई, इसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत विकास फोरम IDF पहले जाने जाता था, किस नाम से जाना जाता था पहले? तो ये भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। भारत डायनामार्ट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको मिलेगा 4 मीनार, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट का नाम आता है B12 में, विटामिन B12। आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये करता है यकृत को। यकृत में याद रखेंगे विटामिन A संग्रहित होता है, यानी जमा होता है। इनमें से रक्तदाब का मापक कौन सा है? तो इसमें स्फेगमैनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट है G15 है क्या? तो यह है विश्व के विकासशील देशों का संगठन G15, और अपना देश भी विकासशील है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इस एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो यह देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी मिलेगी आपको पेरिस, यहाँ पे मिलेगा आपको एफिल टावर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था नेल्सन मंडेला। और एक का नाम याद रखेंगे आप, सबसे पहली बार पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये पोलो से संबंधित है। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो ये क्या उत्पादित करना है? ये सभी कारण है इसमें, रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति। क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो ये द्विक्षारकीय अम्ल होती है H2SO4, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा है ये? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माफ़ कीजिएगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन इसका डी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है भाई। क्या होता है? सुचालक। सुचालक क्यों होगा भाई? कुचालक होगा क्या? कुचालक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तभी तो रिवर्स काम कर रहा है, उसका विपरीत में वो चल रहा है ना, ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा। निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण के आकाशरीय जीवों में से नहीं है? तो चार्ल्स विकेटर साहब ने ये दिया था 5 किंगडम प्रणाली, है ना, उसमें से ये नहीं भाई। बाकी मोलस्का, एनालिडा, प्रोटोजोआ ये सब है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये तो है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटोजोआ, है ना। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बहुगुणित। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये सेरिब्रेम है। हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर का मेंटेन करते हैं ना बॉडी का। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भ्रूणपोष में। कई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति है, तो कण की गति होगी द्विविमीय या द्विआयामी। बाहरी कान कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्ण पल्लव। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो इसका प्रमुख कारण है जल, और उसके लिए हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे वहाँ पे, तब जाके कटाव नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन की गैस की मात्रा कितनी है? तो इसका मात्रा है 0.003%। निम्नलिखित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था इसका? तो ये किया गया था रियो डे जेनेरियो। ये मिलेगा आपको ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। आगे बढ़ते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है, ये सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पे है ये सलाल जल विद्युत परियोजना? तो चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी कहाँ बहेगा? बिहार में नहीं बहेगा, और हिमाचल में नहीं बहेगा, पंजाब में नहीं बहेगा, तो कहाँ बहेगा भाई? तो ये बह जाएगा आपका कश्मीर में। इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं स्विच? गर्म तार में लगाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस का। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो सभी को याद है, हमने बहुत बचपन से पढ़ा है, लुई 16वां। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली जनजाति है? तो ये जनजाति रहने वाली है पलामू। पलामू मिलेगा आपका झारखंड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा जाता है। हंटर आयोग, हंटर समिति बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो जनक साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं ऑप्शन सी में, जेम्स एंगस्टन हिक्की साहब थे वो। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम इसका मारेंगे आंसर। और यही दर्रा से भारत व्यापार करता है किसके साथ? चाइना के साथ। सिक्किम की राजधानी मिलेगा आपको गैंगटॉक। तालाब पालन प्रणाली के लिए समांतर मछलियों का चयन किया जाता है, तो कैटलास, रोहू, मेड्रिगुलस, मोकोम, कॉम्पोस एंड ग्रास कॉर्पुस, ये सारे तालाब में पाले जाने वाली मछलियाँ हैं। केदुरमुख ये लौह अयस्क के केंद्र है, लौह अयस्क के केंद्र है ना। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में मिलेगी। और जगह बताया जाए तो मैंगलोर, क्या लिखेंगे याद? बेंगलोर नहीं, मैंगलुरु है ना। ये तटवर्ती इलाका है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे खुला था भाई? तो ये खुला था डिगबोई 1901, याद रखेंगे वर्ष जब पूछे तो। और ये कहाँ पड़ेगा? असम में। असम की राजधानी दिसपुर। कांडला पतन जो है आपका गुजरात में है, ये पोर्ट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। सीमांचल का शोक का मैदान है ये कोसी। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो ये मतगणना का जो कार्य होता है ये सौंपा जाता है चुनाव आयोग को। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। यहीं के सदस्य बने थे सबसे पहले बार दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत पे किया गया है? तो ये किया गया है अवसर की समानता के सिद्धांत पे। एंड लास्ट क्वेश्चन है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है?
तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये कदम है पंचायती राज। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बताएंगे, हो महाड़ो राजस्थान, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म हुआ सेट,